टीम पाकिस्तान वेल डन। और मोहम्मद रिजवान आपने वो कर दिखाया। 22 साल बाद पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। इससे कबल वकार यूनुस की क़यादत के अंदर ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं और पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर फील्डिंग की। इतना एतमाद रिजवान 11 को अपनी बॉलिंग पर आ चुका है कि उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने जनाब फील्डिंग ली और उसके बाद 140 रन पर ऑस्ट्रेलिया को घर भेज दिया। सिर्फ एक स्मिथ है जो उनके 30-35 रन कर चुका, बाकी इक्का दुक्का दस्सा इसके अंदर सब चले गए। और अगर हम बात करें तो बॉलर्स की, तो भाई बॉलर्स ने एक बार फिर कमाल किया है। आपके शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें ली। मोहम्मद हसनैन को 1 विकेट मिली और हारिस रऊफ को 2 विकेट मिली। मोहम्मद हसनैन आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आमिर जमाल को पूरी दुनिया कह रही थी खिलाना चाहिए, लेकिन जिस खिलाड़ी को आप लेकर गए आपने उस पर एतमाद का इजहार किया और जिस वजह से वो पिछले मैच में भी उसने 1 विकेट ली, अब भी ली। लेकिन ये अगर हम वनडे सीरीज देखें तो ये फास्ट बॉलर्स के नाम रही है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ से देखें तो साइम अयूब जो हैं उन्होंने भी अच्छे रन किए, 42 रन किए। पिछले मैच में उन्होंने 82 रन किए थे और अब्दुल्ला शफीक ने उनका साथ दिया 37। कप्तान, थोड़ी सी साबिक कप्तान, मैं उनको कप्तान कहता हूं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं भाई रिजवान अभी तक बाबर को कप्तान कह रहा है, और 37 रन उन्होंने किए, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका कम था 53 बॉलों पे। अब्दुल्ला शफीक ने 37 किए और बाबर आजम ने 28 रन किए। मोहम्मद रिजवान ने 30 रन किए। तो इजी विन पाकिस्तान के लिए 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना। बेहतरीन पाकिस्तानी बॉलर्स और रिजवान, ये है कप्तानी और क़यादत का फर्क जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम किस एग्रेसिव के साथ खेल रही है। लोग ये कह रहे थे कि पर्थ का जो विकेट होती है वो सबसे खतरनाक विकेट होती है, फास्ट बॉलर का जिसे कहना चाहिए एक वो हब है, लेकिन पाकिस्तानी पटखून है। पटखून मैं मोहब्बत से कहता हूं, जब नहीं चलते ना, आज भी 140 पे किए, लेकिन जिस तरीके से बॉल आ रही थी और लग रहा था कि पाकिस्तान को एक इजी विन। और ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं खेले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की वो भी थी। तो इंतहाई मोहब्बत के साथ पाकिस्तान ने जो है एक भरपूर सीरीज जो है वो अपने नाम की। रिजवान ने एक तवील अरसे बाद जो उनको क़यादत मिली पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें तो कप्तानी की एक म्यूजिकल चेयर शुरू हुई थी कि सरफराज के बाद बाबर के बाद शाहीन, शादाब, और उसके बाद होते होते फिर दोबारा जो है अब मोहम्मद रिजवान की तरफ कप्तानी जो है उसका रुख मोड़ा और उसका हमें फल नजर आया। मोहम्मद रिजवान ने एक तवील अरसा इंतजार किया और वो मंज गए। पाकिस्तान क्रिकेट में तज्जियाकार हों या जितने भी लोग हों, उन तमाम की यही ख्वाहिश थी कि मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना जिस वक्त जिस चीज का सही वक्त होता है वो उसको मिलती है तो वो उसका क्रिस्प वो एंजॉय करता है। और ये बात मोहम्मद रिजवान ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे कि मुझे कप्तानी की तलब नहीं है, जब ये कप्तानी अल्लाह ताला खुद देगा तो फिर इससे सुलझने के लिए और मामले के फहम को मुझे देखने के लिए अल्लाह ताला वो ताकत भी देगा। और फिर वो मिली और जिस तरीके से, लेकिन भाई है वो बड़बड़ विकेटों के पीछे, उसने ना ऑस्ट्रेलिया का तो आधा मोहम्मद रिजवान ने नचा दिया विकेटों के पीछे बोल बोल के। कभी वो आगे देखते थे, कभी रिजवान भाई के जुमले सुन रहे होते थे, वो तमाम चीजें चलती हैं। सही मौके पे आप देखेंगे कहा जा रहा था कि स्पिनर को, और आप पिछले मैच में साइम अयूब से जो बॉलिंग कराने का फैसला था वो बिल्कुल सही था। आगा सलमान एक स्पिनर है और ये कहा जा रहा था कि कोई आपके पास ऐसा स्पिनर नहीं है, लेकिन इन तीनों मैचों में अगर देखें तो स्पिनर्स ने कोई बहुत ज्यादा कारनामा अंजाम नहीं दिया, अलबत्ता रन थोड़े से रोके एक सपोर्टिव बॉलिंग के तौर पे की। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखे रन तो उसके नजर आए रिजवान के कम या ज्यादा थे, लेकिन असल चीज थी कि कप्तानी नजर आई जो कि बाबर की उसमें नजर नहीं आ रही थी। बाबर आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि T20 सीरीज तक ये रिदम मजीद उनका बढ़ जाएगा। और जो बाबर अपनी कप्तानी में लैग कर रहे थे वो जब रिजवान ने डाला तो ये वही कॉम्बिनेशन है, वही टीम है, वही पटखों है जिनको क्रिटिसाइज किया जाता था। और अब इस टीम में से एक सियासत का अंसर जो है वो बड़ा हद तक कम हुआ है और टीम एक यूनाइट होकर खेल रही है। यही वजह है कि फिर आपको ये मेहनत होती हुई नजर आ रही है। अब T20 की सीरीज है, देखना है कि बाकी जो T20 की कैप्टनशिप है या T20 के जो खिलाड़ी हैं जो T20 के हैं वो भी ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के मुंह से अगर छीन कर लाते हैं तो पाकिस्तान, मैं कहता हूं हिस्ट्री रकम कर देगा और उस हद तक मोहब्बत से हो जाओ शाट।